नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। शिवपुरी पुलिस ने सागर पुलिस के सहयोग से मात्र 10 घंटे में अपहृत 1 दिन की नवजात बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहृत बालिका को जिला चिकित्सालय शिवपुरी से चुराने वाली महिला को सागर में गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार कल सुबह जिला अस्पताल शिवपुरी के प्रसूति वार्ड से एक अज्ञात महिला ने 1 दिन की नवजात बालिका को बहला फुसलाकर ले गई। पीड़िता रोशनी पति सुनील आदिवासी की सूचना पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और आरोपी महिला की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में गठित टीमों ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में आरोपी महिला नवजात को गोद में लिए पैदल जाते हुए दिखाई दी। साइबर सेल की मदद से महिला की पहचान बड़ागांव निवासी शारदा आदिवासी के रूप में हुई। शिवपुरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पता चला कि आरोपी झांसी मार्ग होते हुए सागर की ओर रवाना हुई थी। ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक सक्सेना ने सागर जोन की पुलिस महानिरीक्षक हिमानी खन्ना और सागर पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर तत्काल नाकाबंदी कराई। सागर पुलिस की सतर्कता से महिला को पकड़ लिया गया और नवजात बालिका को सुरक्षित बरामद किया गया। इस सफलता पर पुलिस महानिरीक्षक सक्सेना ने दोनों जिलों की पुलिस टीमों की सराहना की और उत्कृष्ट कार्य हेतु 30,000 के नाम की घोषणा की। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले, एसडीओपी शिवपुरी संजय चतुर्वेदी, एसडीओपी करैरा आयुष झाकड़ सहित शिवपुरी और सागर जिले की पुलिस टीमों ने सराहनीय भूमिका निभाई। आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना का इवेंट पुलिस को प्राप्त हुआ था। घटना ये थी कि 28 तारीख की सुबह 2 बजे 2 AM रोशनी आदिवासी और इनके पति का नाम है सुमित आदिवासी, ये पिछोर के बामर कला क्षेत्र के रहने वाले हैं। रोशनी ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची पूर्णतः हेल्दी थी, लगभग 3 किलो 100 ग्राम की बच्ची थी और पहले ही उनकी ये बच्ची थी। उसके बाद में एक महिला धीरे धीरे उनके परिवार के संपर्क में आती है और उनके परिवार में जो सास और ननद थी उनसे थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाती है और बाद में जो बच्ची की दादी और उसकी बुआ है, यानी जो माता है उनकी सास और उनकी ननद, उनको ये कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इस बच्ची को थोड़ी देर खिलाना चाहती हूँ संतुष्टि के लिए। तो चूंकि वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कई बार सहृदय होते हैं और उन्होंने यही सोचा कि बच्ची को खिलाना चाहती है, बच्ची को दे दिया। थोड़ी देर तो वार्ड में घूमती रही महिला, उसने बाद में मौका देख के वो वहाँ से वार्ड से निकल गई और बच्ची को लेकर चली गई। उस देर तक तो घर वाले स्वयं से बच्चे को ढूंढते रहे। जो एग्जैक्ट टाइम जब वो ये घटना हुई है लगभग 5:30 बजे सुबह का समय है। पहले उनको लगा कि हो सकता है दाएं बाएं महिला चली गई हो, तो वो अपने स्तर पर ढूंढते रहे। जब उनको लगा कि नहीं, शायद कोई अपराध घटित हो गया इसमें, तब पुलिस को सूचना मिली। क्योंकि बहुत ही संवेदनशील केस था तो सारा हमारा अमला वहाँ पहुँच गया। मैं खुद भी मौके पे पहुँच गया था, सारी हमारी टीम्स। मतलब ये कुछ ही केस ऐसे होते हैं जीवन में जब ऐसा लगता है पूरा हमारा जो तंत्र है वो जुट जाता है। तो यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं मैं सबको तो बुला नहीं पाया, आप पीछे देख सकते हैं। कुछ को ही मैं बुला पाया हूँ, लेकिन जिले की नाकाबंदी हो चाहे फुटेज देखने हो, लगभग पूरा जिला इसमें लगा हुआ था। उसके बाद में आईजी सर को बताया गया, आईजी सर भी मौके पे पहुँचे और हमने सबसे पहले जो होता है फुटेज देखने शुरू किया हॉस्पिटल के। जब फुटेज देखने शुरू किए तो एक महिला का फुटेज क्लियर दिखाई दिया जो आते हुए और बाद में बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दी। बाद में फुटेज देखते देखते शहर में वो किस तरफ गई हम लोग वहाँ तक पहुँचे। अलग अलग टीम्स हमने बनाई। एडिशनल एसपी साहब थे, हमारे दोनों शहर के डीएसपी साहब अवनीश शर्मा जी, संजय चतुर्वेदी जी, और साथ में आज हमने करेरा एसडीपी साहब को भी बुलाया है। मैं आगे चल के बताऊँगा इनकी भी भूमिका। तो हमने सबको टास्क दिए कि बस स्टैंड की टीम अलग बनी, रेलवे स्टेशन की अलग बनी, ऑटो वाले जो हैं कि हो सकता है ऑटो में बैठ के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तक गई हो, उनको पूछताछ शुरू की गई। शहर की सीमाओं पे नाकाबंदी की गई, जितने हमारे ढाबा है, लॉज है, कहीं रात को रुकी हो, सब चेक कराए गए। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण स्टेप था, हमने हमारे प्रेस के ग्रुप पे भी डाल दिया, सोशल मीडिया पे भी डाल दिया और मैं धन्यवाद दूंगा शिवपुरी के लोगों को भी। लगभग 50 के लगभग कॉल मुझे आए और समानांतर रूप से हमारी टीम भी काम करी थी। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिए इसमें। उस महिला की जो पहचान है वो शारदा आदिवासी के रूप में हुई, जो उस बच्चे को लेके गई थी। बड़ा गांव की रहने वाली है। उसके खुद के भी 4 बच्चे हैं।
लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही है और मायके में भी लगभग 6 माह से नहीं आई है और इतनी शातिर किस्म की है कि लगभग इसने पिछले 2 साल में 6-7 नंबर बदले हैं और मल्टीपल IMEI हम जिसे कहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स फ़ोन भी चेंज किए हैं, क्योंकि रिसेंट में किसी के संपर्क में नहीं थे, कोई मोबाइल नंबर भी नहीं था। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इसमें हुआ। साइबर सेल हमारी टीम, वहाँ मैं खुद भी बैठा, फील्ड में हमारी टीम्स लगी थी। IG सर की ऑफिस में भी एक साइबर की टीम है और वहाँ की टीम भी लगातार पैरेलल हम लोगों को सपोर्ट कर रही थी। सब कुछ करते करते जब महिला की पहचान क्लियर हो गई और उसका एक मोबाइल नंबर भी हमें मिल गया। बाद में हमने ट्रैक किया कि वो यहाँ से बस में बैठ के झांसी तक गई है। जब ये ट्रैक क्लियर हो गया तो फिर वहाँ पे हमने SDP करेला और उनकी टीम को लगाई, इनकी करेला की टीम और दिनारा की टीम। ये लोग वहाँ बस स्टैंड पे पहुँचे, वहाँ से उन्हें क्लियर हुआ कि वो सागर के लिए एक बस में बैठ के गई है, तो फिर एक टीम सागर के लिए पीछे उनकी लग गई। IG सर ने इसमें मुखबिर सूचना देने के लिए 30,000 रुपये का इनाम मौके पे घोषित कर दिया था, ताकि कई बार प्राइवेट व्यक्ति भी सपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत अच्छा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। जैसे ही पता लगा कि अब सागर में लोकेशन आ रही है, तो हमारे IG अरविंद सक्सेना सर ने IG सागर हिमानी खन्ना मैडम से बात की। मैंने वहाँ के SP साहब हैं विकास सावंत और सौभाग्य से मेरे बैचमेट भी हैं, उनसे बात की। उन्होंने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई। वहाँ के एडिशनल SP है लोकेश सिन्हा जी, वो खुद मौके पे उतरे, 8-10 थानों की टीम उतरी और हर 10 मिनट में वो लोकेशन चेक कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कैंट थाना पड़ता है सागर में, वहाँ पे आगे उनकी टीम थी, पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। उसमें सतनवाड़ा थाना प्रभारी और दिनारा थाना प्रभारी ये लगे हुए थे। उस महिला को इंटरसेप्ट किया और उस बच्ची को भी वहाँ पे रेस्क्यू किया। देखिए, इस तरह के केसेस में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है कि आरोपी के साथ साथ बच्चे का मिलना। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसी घटनाएं हो जाती है कि आरोपी तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन आरोपी इस भय से कि मैं पकड़ा जाऊंगा या बच्चा मुझे पहचान लेगा, या हड़बड़ी में वो बच्चे के साथ कोई घटना कारित कर देता है। पूर्व में ऐसा कई बार हुआ है। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम बच्ची जो हमारी है उसको साइकोलॉजिकल रेस्क्यू कर लें, आरोपी भले हम एक दिन बाद में पकड़ें। दूसरा और बड़ा चैलेंज था कि बच्ची ये 1 दिन की थी। 1 दिन की बच्ची जो माँ के दूध पर निर्भर करती है अपने जीवन यापन के लिए, वो इस ठंड के समय में, जब ठंडी भी हो रखी है, मौसम चेंज हो रहा है, बिना माँ के कैसे सर्वाइव करेगी। तो जो टाइम था वो रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रहा था। एक विषय कहते हैं कि एक सेकंड, एक मिनट हम लोगों पे भारी था, लेकिन ईश्वर की कृपा से और हमारी टीम के सहयोग से, हमारे मीडिया, हमारे सिविल सोसाइटी, यहाँ के गणमान्य लोग, सब ने बहुत सपोर्ट किया। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं वो चलाया गया और इस महिला को हमने पकड़ लिया है। हमारी टीम सागर में है, उनकी कस्टडी में है। बच्ची वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई है, वहाँ के डॉक्टर से भी बात हो गया है। बच्ची को वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर चूंकि नवजात बच्ची है, 1 दिन से माँ से दूर है, तो इसलिए उसको सेफ्टी के दृष्टिगत रखते हुए रात भर हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल सुबह उस बच्ची को सकुशल हम लोग यहाँ लेके आएंगे। जब लेके आएंगे तो आपको सूचित भी करेंगे। सर, कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? आज सुबह लगभग 8 बजे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना का इवेंट पुलिस को प्राप्त हुआ था। एक नवप्रसूता रोशनी आदिवासी पिछोर की रहने वाली है। इन्होंने कल रात्रि में 2 बजे एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची हेल्दी थी। इनके परिवार का ये कहना था कि उसके बाद में कुछ समय बाद में वार्ड में एक अज्ञात महिला आई। पहले इनके परिवार की महिलाओं से उसने मित्रता की और फिर ये बोल के कि मेरी कोई संतान नहीं, मैं बच्ची को थोड़ी देर खिलाना चाहती हूँ, और बच्ची को अपनी गोद में लिया। परिवार के भी लोग भोले भाले थे, उन्होंने बच्ची को खेलने के लिए दे दिया। उसके बाद में कुछ देर तो ये वार्ड में रही, फिर चुपके से बच्ची को लेकर के निकल गई। 2-3 घंटे तक तो परिवार के लोग हॉस्पिटल में उस महिला को ढूंढते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि शायद कोई आपराधिक किस्म की महिला है तो पुलिस को उन्होंने सूचित किया। बहुत ही सनसनीखेज और संवेदनशील मामला था, तो पूरा पुलिस अमला वहाँ पे पहुँचा। थोड़ी देर बाद में IG सर भी मौके पे आए और बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन हमने और IG सर ने दिए। सारी टीमें हमारी बांटी गई। हमारे ज़िले के लगभग सारे थाना प्रभारी, सारे DSP साहब, एडिशनल SP साहब, सबको टास्क दिए गए और सब ने अपने टास्क को बखूबी निभाया। इसमें चाहे हमारे CCTV फुटेज देखने हों, चाहे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की स्कैनिंग हो, अन्य जो मुखबिर सूचना रहती है, इसमें IG सर ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया था और बहुत सारे कॉल्स सिविल सोसाइटी से, गणमान्य लोगों से भी आए। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली। फुटेज देखते देखते उस महिला की पहचान शारदा आदिवासी के नाम से हुई, जो बड़ा गांव की रहने वाली है, देहात थाना क्षेत्र की। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस किया गया, मोबाइल्स का एनालिसिस किया गया और लास्ट में ये पता चला कि वो यहाँ से बैठ के झांसी बस स्टैंड गई है
और झांसी से फिर उसने सागर के लिए एक बस पकड़ी है। जब झांसी का पता लगा तो वहाँ पे एसपी करेरा आयुष जाखड़ और उनकी जो टीम है करेरा की, उनको भेजा गया। उन्होंने स्कैनिंग करी और करते करते फाइनली हमें ये पता लग गया कि वो कौन सी बस से मूव कर रही है। तो वहाँ फिर हमारी पीछे टीम लगी थी, दिनारा थाना प्रभारी और सतनवाड़ा थाना प्रभारी। आईजी सर ने, हमारे आईजी सागर मैडम हैं, हिमानी खन्ना मैडम, उनसे रिक्वेस्ट की। मेरी सागर एसपी साहब से बात हुई और सौभाग्य से मेरे बैचमेट भी हैं विकास सावंत। सागर की भी सारी टीम्स इसमें लग गई। आगे पीछे पीछे हमारी टीम थी और आगे उनकी टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी। उस प्रकार बीच में बस को रोक के उस आरोपी महिला को और बच्ची को दस्तयाब किया गया है। आरोपी महिला को हमारी टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है, वहीं पे है सागर में। बच्ची अभी स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा से हेल्दी है। अभी रात भर उसको वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखेंगे, क्योंकि एक ही दिन की बच्ची और माँ से दूर भी रही है लगभग 13-14 घंटे। तो पूरा एक बार वो स्टेबल हो जाए, स्वास्थ्य लाभ ले ले, उसके बाद में कल सुबह हमारी टीम उसको यहाँ लेके आएगी और पुनः अपने परिवारजनों से मिलाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस कार्रवाई से स्पष्ट हुआ है कि पुलिस का तेज समन्वय और तकनीकी दक्षता समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। नवजात बालिका को सुरक्षित लौटाने वाली यह सफलता पूरे क्षेत्र में पुलिस कार्यकुशलता का उदाहरण बनी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।